हेलो, कैसे हैं आप सब। हमने एक वीडियो की श्रृंखला की शुरुआत की है जिसमें हमने बीपीएससी प्री जिसमें एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके प्रीवियस ईयर का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम सब ने 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज शुरुआत करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन 12 कहता है कि तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है। तो उनका एचसीएफ पूछ रहा है। तो हमें पता है कि किसी भी संख्या जो भी अनुपात में हो, जैसे 3, 4 और 5 में हो, तो उस संख्या को हम 3x, 4x और 5x के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमें एच सी एफ या एलसीएम, तो अब सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो पहले तो हमको एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद एचसीएफ देखते हैं। तो क्या एलसीएम दिया हुआ है हमें, है ना। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले कॉमन क्या होगा सब में, तो एक्स कॉमन है। ठीक है। और तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि एक्स कॉमन है। उसके बाद क्या कोई तो कॉमन है नहीं, क्या सब निकल जाएगा। तो सब तो 3 चाहे 4 या 5 या प्राइम नंबर के रूप में एक तरह से 4 तो प्राइम नहीं होने वाली, ऐसा मतलब न्यूनतम हो गया। इससे अब नीचे अब फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम 3 और 4 और 5 को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60x। तो और क्वेश्चन में हमें एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2400। तो हम अगर तो एक्स बराबर यहाँ से कितना होगा, 40। ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इसमें जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो सब में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जो सब में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ एक सब में कॉमन है, यानी कि 40 है, जो हमारा क्या होगा, एचसीएफ ही है। एक और कुछ नहीं, क्या है, एचसीएफ है। तो इस तरह से मेरा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए नंबर 40। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है, जैसे ही क्वेश्चन देता है संख्या है तो उसको अनुपात में दिया रहता है। तो सब में हम एक्स कर लेते हैं, यानी कि 3x, 4x, 5x। उसके बाद हमको जो सबसे कॉमन क्या हो जाता है, सबसे कॉमन निकाल लेते हैं। अगर जो सब में एक्स कॉमन है, अगर और फ्रैक्शन बन सकते थे तो हम करते हैं, नहीं बनता है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई किए तो 60 आया। और जो 60x था वो क्वेश्चन में दिया, इसका 60x का वैल्यू क्वेश्चन में 2400 दिया हुआ था। ठीक है। और इससे हम करते हैं तो x का वैल्यू मुझे 40 आता है। तो हमें पता है कि जो एचसीएफ होती है जो सब में कॉमन होती है, क्या होती है, सब में कॉमन होती हुई हमारा एचसीएफ होता है। तो एक्स क्या था, सब में कॉमन था, तो इसलिए हमारा 40 आंसर हो गया। तो हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर बहुत ही इस आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि ये पूछता है विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल से यहाँ लिख देते हैं, इसमें बनाने ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 4.036 डिवाइडेड बाई 0.04। ठीक है। इसको हम सीधे ये से पॉइंट हटा लेते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं। तो 4036 और ओनली 4 नीचे रहेगा। ठीक है। ऊपर से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, नीचे 2 जीरो था तो ऊपर 2 जीरो। ठीक है। मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर में 3 जीरो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, तो 1000। यहाँ से अगर कट करते हैं तो ये हो गया, 2 तो कट जाएगा। और इसको कट जाएंगे, 10 चौका 40 और 9 चौका 36, यानी कि एक पर ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब, यानी कि अगर 10 से भाग देते हैं तो हमारा क्या आएगा, 100.9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। तो निकाली गई संख्याएं क्या है, नहीं जो संख्या को निकाली गई उसको मान पूछ रहा है। ठीक है। इसको तो हम सबसे पहले औसत का फार्मूला पता होना चाहिए कि औसत का फार्मूला क्या होता है, यानी कि एवरेज इक्वल टू टोटल संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बट्टा एन, यानी कि कुल संख्या, संख्याओं का जितना संख्या हो एन, और संख्याओं का योग कितना होता है टोटल, यही मतलब इसका एवरेज का फॉर्मूला होता है, यानी कि ए इक्वल टू टी बाई एन। ठीक है। यानी कि इसमें तो हमको एवरेज दिया हुआ है, क्योंकि 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 27। ठीक है। यानी कि टी हमको नहीं दिया हुआ है, यानी 5 संख्या है, यानी कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो टी इक्वल टू मेरा निकल कर आता है 7×5 = 35, यानी 135 आता है। ठीक है। यहाँ से हम एक हमारा बन गया। ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, टी इक्वल टू यहाँ से निकाला जाता है कि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। कहने का मतलब जो 25 औसत होता है, यानी कि टी में से मान लेते हैं कि एक संख्या एक्स को निकाल दिया जाता है। तो हमारा जब एक संख्या निकाल दें तो पहले तो 5 संख्या थी और हमारे पास संख्या की संख्या कितनी रह जाएगी, 4।
तो हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का 100 इक्वल टू टी माइनस एक्स। तो टी का वैल्यू तो यहाँ तो दिया हुआ है क्योंकि 135 आया था, तो ठीक है। तो यहाँ से चाहेंगे तो 100 बराबर 135 माइनस एक्स इक्वल टू 35 माइनस 35 और बराबर माइनस एक्स, और एक सोल्यूशन करेंगे तो एक्स बराबर 35। यानी एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था क्या, यहाँ पे एक्स मैंने क्या माना था, एक संख्या घटाने के लिए, यानी कि निकाली गई संख्या जो निकाला गया है उसको हम एक्स माना था। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है 35। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये माध्यक पूछ रहा है, यानी कि मीन पूछ रहा है कि जब भी मीडियन पूछ रहा है, सॉरी मीन मतलब माध्य होता है, ये मीडियन पूछ रहा है माध्यक। तो हम ये चीज़ देखेंगे, जब भी माध्यक पूछता है तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, यानी कि अरेंज करने का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना होता है, यानी बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में। तो चलिए हम पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा ढूंढूंगा, तो सबसे पहला छोटा संख्या इसमें कौन सा है, तो 29, उसके ऊपर 33, उसके ऊपर 34, उसके ऊपर क्या है 41 और 47 और लास्ट में 69। 2 4 6, 2 4 6, यानी कि सब टोटल संख्याओं कितना है, सम में है, यानी कि 6 है। तो हम जानते हैं कि जब सम में होता है तो बीच वाला लेते हैं, यानी कि 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, तो बच जाएगा ए वाला बीच में, यही ना बीच में आएगा। तो इनों का, ये दोनों का योग बट्टा 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 75/2, यानी कि हम इसको करेंगे तो 37.5। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। सीधा अगर दिया रहे तो सम में, सम संख्या अगर आ रहा है जोड़ने मतलब काउंट करने पे, तो उसका 2 ले लेंगे बीच में। अगर विषम आएगा तो केवल, अगर मान के चलेगा एक संख्या 69 नहीं रहेगा, अगर हमसे माध्यक पूछेगा तब 34 केवल हो जाएगा। अगर विषम संख्या रहे इसमें 69 ना रहे, यानी कि 1 2 3 4 5 रहे, तो हम 5 रहेगा तो हम सीधा बीच वाला ले लेंगे, इधर से 2 इधर से 2, यानी कि 34। अगर विषम रहेगा तो दोनों लेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट को याद रखना होता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम होना चाहिए। तो पहले तो हमको सअभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा, सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो सअभाज्य संख्या वो होता है, यानी कि इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर वैसा होता है जिसका एचसीएफ, जो ऐसी दो संख्याओं का युग में जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे देखिए 6 और 9 लेंगे तो इसका को एचसीएफ 1 नहीं हो सकता, यानी कि 1 भी हो सकता है और 3 हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ये तो 3 भी हो सकता है, ओनली हम 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 ले लें और 5 ले लें, तो इसका अगर एचसीएफ लेंगे तो हमारा 1 आएगा। ये दोनों को प्राइम नंबर है आपस में, क्या है ऐसा युग, इसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है ना। अगर 6 9 ले लें तो इसका एक भी एचसीएफ हो सकता है और 3 भी हो सकता है, कि तीनों कॉमन है। तो इस तरह से ऐसा संख्या को लेना है जो क्या हो, को प्राइम हो, यानी कि दो हो, मतलब आपस में इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका गुणनफल कितना है 117। अगर हम 117 को तोड़ना चाहें तो हमको क्या इसको करने पे आएगा 13 × 9। तो ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है। एक तो संभव ये भी हो सकता है, और अगर हमें दोनों का एलसीएम निकालना, जब को प्राइम संख्या का एलसीएम निकालना हो, जब को प्राइम संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, जैसे 13 और 9 एक को प्राइम संख्या है, अगर दोनों का एलसीएम निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में फिर से 117 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया है वही आंसर होगा। क्योंकि खुद को प्राइम नंबर है, इसका 11 और 9 होता है, को प्राइम जो तोड़ेंगे तो यही पॉसिबिलिटी बनता है कि जब 117 को तोड़ेंगे, सॉरी 11 9 नहीं, 13 और 9 ही पॉसिबिलिटी बनता है। तो 13 9 ही बनेगा और दोनों के दोनों को प्राइम है। और को प्राइम के लिए एलसीएम निकाल रहे, चाहे एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। एचसीएफ हमेशा 1 होता है को प्राइम नंबर का, ये चीज़ हमेशा याद रखना। को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 13 × 9 यानी 117। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, बस इसमें समीकरण है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1/3 प्लस 1/2, अगर इधर 4 है, और 1/x बराबर 4, तो इसको सोल्यूशन करते हैं तो पता ही है कि हम चर वाले एक तरफ कर देते हैं, अचर वाला एक तरफ कर देते हैं, यानी कि 1/x इधर ही रहने देते हैं, और हम इधर इसको 4 है -1/3 -1/2, ठीक है। इस तरह से 4 एलसीएम से, सॉरी यहाँ से ले लेते हैं सीधा, एलसीएम सीधा ले लेते हैं। अगर एलसीएम में 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 6 चौका 24, ठीक है, और 3
और सॉरी 2 और 3, 3 2 5, यानी कि 19/6। एक्स 1/x बराबर 19/6 होता है, तो x बराबर 6/19, यानी कि हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। इधर कुछ करना ही नहीं था, इसमें सॉल्यूशन करना है केवल। 19 नंबर भी क्वेश्चन औसत से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र ने अंक गलती से 63 के बजाय 83 हो गया, ठीक है। वो अंक लिख रहा था, वो 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया, ठीक है। इस कारण से कक्षा का औसत अंक आधा से बढ़ गया है, यानी कि औसत जो कक्षा का औसत था वो आधा नंबर बढ़ जाता है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, यानी कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम औसत का फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ठीक है। तो मान लेते हैं जो क्लास था उसका पूरा एवरेज ए था, और सभी छात्रों व छात्राओं का अंकों का योग टी था, और संख्या छात्रों का कितना था, एन था, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का संख्या कितना था, एन था। तो इस तरह से हम कुल छात्राओं का योग यानी कि टी बराबर निकालेंगे, तो ए इंटू एन आएगा, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको इस एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको जितना हो सीधे टी बराबर ए इंटू एन लिख देना है, ठीक है। वो तो बनाते बनाते इस तरह से हैबिट हो जाएगी। और हम ये चीज़ देखते हैं कि जो संख्या लड़का क्या गलती करता है कि जो 63 लिखना था वो कर देता है 83, यानी कि 20 नंबर बढ़ा देता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, एवरेज था जो अब ए था अब बढ़कर 1/2 हो जाता है, यानी कि अब आधा से बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, अब जब जो औसत होगा, औसत में कितना, सॉरी कुल छात्राओं को अंकों का योग था टी था, अब उसमें कितना वृद्धि कर देता है, वो लड़का 83 के बजाय, सॉरी 63 की जगह पर 83 लिखता है, तो 20 से बढ़ जाता है, यानी कि 20 नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। और भाई छात्र की संख्या तो वही का वही रहेगा, यानी कि एन था तो एन ही रहेगा। तब इस तरह से सोल्यूशन करके देखते हैं, तो ए इंटू एन, n/2 बराबर टी प्लस 20, ठीक है। अब हम यहाँ चीज देखते हैं कि टी हमें इक्वेशन फर्स्ट से टी बराबर एन मिल जाता है, यानी कि हम ए एन के बराबर सीधा टी लिख सकते हैं, प्लस n/2 बराबर टी प्लस 20, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा टी खत्म, तो n/2 बराबर 20, यानी कि n बराबर 40, यानी कि आंसर बी सही होगा। इस तरह से आप चाहें, अगर इसको करना चाहें तो भाई 2 से 3 लाइन में मैक्सिमम बन सकता है। मैंने फार्मूला का साथ बनाया था इसलिए मुझे इतना समय लगा, लेकिन आप इसको रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे तो इसको बहुत कम समय लगने वाला है। इस तरह से हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। पिछले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जहाँ किसी भी का अगर पावर, जब सॉरी बेस समान होता है, अगर बेस समान है तो पावर भी क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, पावर भी समान होगा। अगर बेस जहाँ बी बी है और पावर अलग अलग है, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई। तो हमेशा याद रखना है कि जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, ये बेस समान हो तो पावर हमेशा बराबर होता है, बेस समान है तो पावर हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब 5x + 3 बराबर 25, 3x - 4, तो हम यहाँ बेस को बराबर करते हैं, यानी कि यहाँ 5 है तो किसी तरह से 5 करते हैं। तो हमें पता है कि 25 कुछ नहीं होता है, 5 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 5 का स्क्वायर, यानी कि 3x - 4, ठीक है। यानी कि 5 इसमें सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 4, तब यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो इस तरह से बेस क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि कहने का मतलब x + 3 बराबर 2 इंटू एक्स माइन 3x - 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। अगर यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं तो कितना होगा, 6 8, यानी कि 5x 5x = 11, यानी कि x बराबर 11/5, 11/5, यानी कि इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि 1210 को ए बी सी को इस तरह से बाहर विभाजित करना है ताकि ए और बी के बीच अनुपात कितना हो, 5:4 में हो, b/6 का वैल्यू कह रहा है 9:10 में हो, तो सी का कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से हम बांटेंगे 5:4 में और 9:10 में, तो एक तरीका तो ये भी है कि हम बी वाले मतलब किसी में जो कॉमन दोनों में उसको पकड़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, बी इसमें भी है और इसमें है, यानी कि बी को पकड़ लेते हैं। तो बी को पकड़ कर ही रखना है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक बराबर ना हो जाए। तो हम तो यहाँ तो बी, यहाँ पर देखते हैं बी कितना है 4, यहाँ पर कितना है 9, ठीक है। यानी दोनों को बराबर करना चाहें
तो हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 चौका 36। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और 40। तो यहाँ पे बी और बी क्या हो जाएगा बराबर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात और सी। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे जल्दी जल्दी बन जाता है, देखना पकड़ना जो कॉमन है, ठीक है। तो ए 45 अनुपात 36 और 40, ये हमारा तीनों के इस अनुपात में पैसे को विभाजित करना है। तो अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, तो हमें सी के पूछ रहा है, तो सी के बारे में हमें पूछ रहा है, तो सी कितना है 40, 40 के अनुपात में ही होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं, तो 40 के अनुपात में केवल ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, यानी कि हमारा ए ही है। अगर हम बी सी लेते हैं तो एक पूरा पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा ए ही ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन आंसर ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% बढ़ने के 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा, यानी कि समय पूछ रहा है। यानी कोई मान लेते हैं कि कोई राशि है 100 रुपया है, ठीक है, क्या है, कोई राशि 100 रुपया है, उसको बढ़कर कितना हो जाता है 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 40 रुपये, 140 हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन ब्याज कितना बढ़ा है 40 रुपये हुआ, ब्याज कितना हुआ, ये तो मिश्रधन ना हुआ। अच्छा 140, कोई राशि था 100 रुपया, बढ़कर कितना हो सकता है एक कितना ही समय ही तो पूछ रहा है हमसे, मान के कोई समय लगा होगा, कितना रुपये हो गया 140 रुपया, तो हमको 140 हुआ था, बढ़ा ब्याज मुझे कितना मिला 40 रुपया, यानी 100 रुपया के धन पे 140 हुआ था, मुझे 40 का ब्याज मिला। यानी कि हमको पता है कि SI बराबर क्या होता है P/R/T/100। तो हमें पता चल गया है कि SI कितना दिया है, SI दिया है 40, यानी कि ब्याज हमें 40 दिया है, प्रिंसिपल हम 100 रुपये मान चुके हैं, गुने आर हमें कह रहा है कि 5% लगेगा भैया, और टी तो हमसे पूछा है, और 100 से 100 या 100 है तो 100 से 100 खत्म, यानी कि टी बराबर 8, यानी कि हमें कितना 8 साल में बढ़कर 40% का ब्याज दे देगा। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो दो घनों का आयतन का अनुपात 8:27 में है, और उसके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात सतह है, यानी कि हमको एक सतह पूछ रहा है, ना कि पूरा घन का सतह पूछ रहा है, केवल एक सतह का, यानी घन का, अगर एक सतह घन का क्षेत्रफल होता है एक सतह, वैसे घन का फोटो बना लेते हैं। अगर हमको मान चलिए बाहर वाला घन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक सतह है, तो इसका एक सतह का कितना होगा, घन वर्गों से मिलकर बनता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि A², हमें A² का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यानी तो दो घनों का आयतन का अनुपात मान लेते हैं, एक घन का पूछा A है और दूसरा का A2 है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है AQ, है ना, तो दोनों का अनुपात यही हुआ, उसका अनुपात कितनी है 8/27, ठीक है। यानी कि हम A1/A2 निकालें तो दोनों का घनमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर सॉरी यहाँ पर नहीं निकालेंगे, यहाँ घनमूल निकालेंगे तो 2/3, यानी कि A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकाल, मतलब वर्ग का सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको सीधा स्क्वायर कर देंगे, यानी कि A1/A2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमको कितना आ जाएगा, इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 4/3 क्या होगा 4/3 कैसे हो 4/9, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और हमें आज का आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x/3 y बराबर -2 और समीकरण 4px - 3y बराबर 12। तो p का वैल्यू पूछ रहा है, सीधा कुछ नहीं करना है, जितना जितना वैल्यू देना है उसमें पुट कर देना है, यानी कि 4p तो हमसे पूछा ही है, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, -3, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, y का वैल्यू -2 दिया है, इक्वल टू 12, तो 4×3 12 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा 6 बराबर 12, ठीक है। यहाँ p 12p बराबर इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि p बराबर 6/12, यानी कि 1/2, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो आप एक टेलीग्राम द टारगेट बीपीएससी ट्री करके एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप पूछ सकते हैं। आप आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।